चौधरी मित्र सेन आर्य एक आदर्श, एक विचार जो हमेशा जीवित रहेंगे। दुनिया में बहुत से लोग आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन कुछ विरले अपने सत्कर्मों के पद चिन्ह छोड़ जाते हैं और उनके सत्कर्म सदियों तक आने वाली पीढ़ियों का मार्गदर्शन करते हैं। चौधरी मित्र सेन आर्य भी ऐसे ही व्यक्तित्व के धनी थे, जिनका जीवन एक प्रेरणा है। चौधरी मित्र सेन आर्य भौतिक रूप से भले ही आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके आदर्श और विचार आज भी हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं। चौधरी मित्र सेन आर्य ने सत्कर्मों से न केवल अपने कुल का मान बढ़ाया, अपितु समाज के कल्याण और राष्ट्र की उन्नति में भी भरपूर योगदान दिया। गृहस्थ और व्यवसायी के रूप में उन्होंने अपने जीवन में ऐसे आदर्श स्थापित किए जिन्हें यदि हम अपना लें तो राम राज्य की कल्पना साकार की जा सकती है। उनके धर्म का आधार परोपकार था। उन्होंने कहा था, चौधरी मित्र सेन आर्य ने जीवन भर ऐसे कार्य किए जिसमें सबका हित हो। सर्वहित उनके लिए सर्वोपरि था। चौधरी मित्र सेन आर्य का जन्म 15 दिसंबर 1931 को हिसार जिले के खांडा खेड़ी गांव में चौधरी शीशराम आर्य के घर माता जियो देवी की कोख से हुआ था। उनका परिवार आर्थिक रूप से तो साधारण था, लेकिन वैचारिक रूप से समृद्ध था। आपके परदादा चौधरी शादीराम के भाई चौधरी राजमल जेलदार स्वतंत्रता संग्राम में क्रांतिकारियों के सहयोगी थे। शहीद भगत सिंह उनके घर आया करते थे। चौधरी मित्र सेन आर्य के पिता चौधरी शीशराम आर्य ने आर्य समाज और शिक्षा को बढ़ावा दिया। उन्होंने यही संस्कार अपने पुत्र मित्र सेन को भी दिए। सन 1948 में उनका विवाह जींद जिले में स्थित गांव जुलानी के चौधरी अमृत सिंह सहारण की बेटी श्रीमती परमेश्वरी देवी के साथ हुआ। श्रीमती परमेश्वरी देवी ने हर कदम पर चौधरी मित्र सेन आर्य का साथ दिया, जिस कारण उनके संघर्ष का रास्ता आसान हो गया। चौधरी मित्र सेन आर्य का मानना था कि गृहस्थ व्यक्ति को आर्थिक रूप से समृद्ध होना चाहिए, ताकि स्वयं के साथ साथ समाज और देश की उन्नति में योगदान दिया जा सके। आर्थिक समृद्धि के लिए उन्होंने 1957 में रोहतक में लेथ मशीन लगाकर अपना व्यवसाय शुरू कर दिया। उन्होंने अपना काम शुरू किया ही था कि 1957 में हिंदी आंदोलन शुरू हो गया। इस आंदोलन में चौधरी मित्र सेन आर्य ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। इसी कारण उन्हें जेल भी जाना पड़ा। जेल जाने के कारण काम बिखर गया, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और 1961 में ओडिशा के व्यवसायी के साथ मिलकर एक वर्कशॉप लगाई। इसके बाद 1964 में ओडिशा के बड़बिल में वर्कशॉप शुरू की। इसी साल बिहार के नवा मंडी में हरियाणा इंजीनियरिंग के नाम से वर्कशॉप खोली, जबकि उस वक्त तक हरियाणा बना भी नहीं था। अपनी लगन और मेहनत के कारण 1967 आते आते चौधरी मित्र सेन आर्य बड़े कारोबारी बन गए थे। आम धारणा है कि व्यवसायी को कदम कदम पर समझौते करने पड़ते हैं, लेकिन चौधरी मित्र सेन जी ने इस धारणा को झुठला दिया। उनका व्यवसाय सत्य और सहयोग पर आधारित था। खुशी से हंसते हंसते जीना ये मनुष्यता है। मजबूरी में करना, लोभ में करना, भय में करना ये पशुता है। और जो इससे संग्रह हो, अर्जित हो, उसके बांट के खाना, सरप्लस को बांट के खाना, वो मनुष्यता में आता है। और अपने से कमज़ोर की रक्षा करना वो मनुष्यता में आता है। अपने से कमज़ोर को क्रैश करना ये पशुता में आता है। ये शिक्षा कह लो, संस्कार कह लो, ये हमारी मेन संपत्ति
हमारे माता पिता से और आर्य समाज से मिला। वेद के आदर्शों को अपनाने वाले चौधरी मित्रसेन आर्य ने इस सूक्ति को चरितार्थ किया। मित्रस्य चक्षुषा समीक्षामहे, अर्थात सबके साथ मित्र समान व्यवहार करो। उनके व्यवसाय से जुड़ा हर व्यक्ति उनके लिए परिवार के सदस्य के समान था। एक बार जो उनसे जुड़ा वो कभी उनसे दूर नहीं गया। ये बात स्पष्ट है मेरे जीवन में, सभी मनुष्यों को सर्वहित की भावना से, मित्र भाव से देखना और बरतना चाहिए। उसमें सबकी उन्नति है, किसी का अनिष्ट नहीं है, किसी को दोष नहीं देखने चाहिए। अब उसके गुणों को देखकर अपना पुरुषार्थ रूपी तप को बढ़ाते चले जाना चाहिए खुशी से। चौधरी मित्रसेन आर्य का कहना था कि अज्ञानता, आलस्य, अन्याय और अभाव मनुष्य के बाह्य शत्रु हैं। यदि हम इन दुर्गुणों को अपने जीवन से दूर कर लेंगे तो हम कभी दुखी नहीं हो सकते। समाज से अज्ञानता का अंधेरा मिटाने के लिए उन्होंने निरंतर प्रयास किए। इसकी शुरुआत उन्होंने अपने ही घर से की। उन्होंने अपनी पत्नी परमेश्वरी देवी को पढ़ना सिखाया। उनका मानना था कि एक शिक्षित महिला ही बच्चों को सही संस्कार दे सकती है। लड़कियों को शिक्षित करने में उनकी विशेष रुचि थी। उन्होंने अपने गांव खांडा खेड़ी में कन्याओं का स्कूल शुरू करवाया। 1962 में स्वामी धर्मानंद के संपर्क में आने के बाद ओडिशा, छत्तीसगढ़, बिहार जैसे कई प्रदेशों में चौधरी मित्रसेन आर्य ने अनेक गुरुकुल और स्कूल शुरू करवाए। करीब 30 से अधिक गुरुकुल और स्कूलों को चौधरी मित्रसेन आर्य द्वारा सहायता दी जाती थी, जो अब भी दी जा रही है। गरीबों और दीन दुखियों की सेवा के लिए उन्होंने परम मित्र मानव निर्माण संस्थान की स्थापना की थी। परम मित्र मानव निर्माण संस्थान समाज सेवा के अनेक कार्य करती है। इसके द्वारा मेडिकल कैंप लगाए जाते हैं। क्षेत्र में पिछले दिनों 50 से अधिक मेडिकल कैंप लगाए गए और प्रत्येक कैंप में लगभग 1000 रोगियों की जांच कर उनको निःशुल्क दवाइयां दी गईं। परोपकार उनके जीवन का अभिन्न अंग था। जब गुजरात में भूकंप आया और कई गांव तहस नहस हो गए तो उन्होंने श्री साहिब सिंह वर्मा के साथ राष्ट्र स्वाभिमान और ग्रामीण स्वाभिमान के आह्वान पर रिकॉर्ड 100 दिनों में इंद्रप्रस्थ नामक नगर बसाया, जिसमें 800 परिवारों को बसाया गया। इस नगर का उद्घाटन तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया था। स्वतंत्रता सेनानियों और शहीदों के प्रति चौधरी मित्रसेन आर्य के मन में अगाध श्रद्धा थी। कारगिल युद्ध के समय देश की आन बान और शान के लिए लड़ते हुए हरियाणा के कई रणबांकुरे शहीद हो गए थे। चौधरी मित्रसेन आर्य ने इन शहीदों के परिवारों को 1-1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी थी। चौधरी मित्रसेन आर्य का ईश्वर में अटूट विश्वास था, लेकिन वे भाग्यवादी नहीं थे। उनका मानना था कि आलसी व्यक्ति ईश्वरीय सत्ता का तो तिरस्कार करता ही है, साथ ही अपने अमूल्य जीवन को भी गंवाता है। उनका कहना था कि अच्छे कर्मों से भाग्य को बदला जा सकता है। चौधरी मित्रसेन आर्य के अनुसार अच्छे संस्कार ही जीवन की वास्तविक संपत्ति है। उनका कहना था कि अपनी संतान को धन दौलत देने से ज्यादा हम इस बात का ध्यान रखें कि उन्हें हम संस्कारों के रूप में क्या दे रहे हैं। उनके संस्कारों का ही असर है कि उनकी सभी संतानों ने उनके आदर्शों को अपनाया है। उनके द्वारा शुरू किए गए हर कार्य को बुलंदियों तक लेकर गए, चाहे व्यवसाय हो, शिक्षा हो या कोई और कार्य। चौधरी मित्रसेन ने जीवन पर्यंत वैदिक जीवन शैली का पालन किया। उन्होंने स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा शुरू किए गए आर्य समाज को आगे बढ़ाया और गुरुकुलीय परंपरा को मजबूत करने के लिए तन मन धन से सहयोग दिया। इसी के परिणाम स्वरूप उनके 75वें जन्मदिन पर अभिनंदन ग्रंथ प्रकाशित किया गया। इस ग्रंथ में उनके जीवन के सभी पहलुओं पर विस्तार से प्रकाश डाला गया है। चौधरी मित्रसेन आर्य 80 वर्ष की उम्र में भी देश और समाज के उत्थान के लिए निरंतर प्रयासरत थे, लेकिन शायद विधि को कुछ और मंजूर था। कर्मयोगी, पुरुषार्थ प्रेमी, वैदिक पथ के पथिक चौधरी मित्रसेन आर्य 27 जनवरी 2011 को ब्रह्मलीन हो गए।
कहते हैं कि भगवान संबंध जोड़ देता है। चौधरी मित्रसेन जी मुझे सन्यासी की तरह सम्मान देते थे, गुरुवत श्रद्धा रखते थे और पुत्रवत स्नेह करते थे। किसी को भी महसूस नहीं करना है कि चौधरी मित्रसेन जी नहीं है। चौधरी मित्रसेन एक शारीरिक अस्तित्व हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनका विराट स्वरूप हमारे चौधरी परिवार में है। और ये धर्म के, ये सेवा के, ये साधना के, ये व्यक्ति निर्माण, राष्ट्र निर्माण के कार्य ऐसे ही चलते रहेंगे। चौधरी मित्रसेन आर्य की पुण्यतिथि पर हर वर्ष परम मित्र मानव निर्माण संस्थान मेधावी छात्रों और कर्मठ शिक्षकों को सम्मानित करता है। कहते हैं इंसान मिट जाते हैं, लेकिन उनके कर्म और विचार हमेशा जीवित रहते हैं। चौधरी मित्रसेन आर्य आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके विचार और सत्कर्म हमेशा जीवित रहेंगे, एक मार्गदर्शक के रूप में, एक आदर्श के रूप में।